एम्बैरेसमेंट है कि नहीं? देखिए, ये बात सही है, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। कल जो हमारे नए पुलिस कमिश्नर ने जो चार्ज लिया है, मिस्टर नागरा ने भी यही कहा कि गलती हुई है, आइंदा इस प्रकार की गलती पुलिस से नहीं होगी। नहीं, ये पुलिस की गलती है या पॉलिटिशियन की है? देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जो सचिन वजे हैं और परमबीर सिंह है वो तो छोटे एक तरह से स्मॉल फ्राई है, असली पॉलिटिकल मास्टर कोई और है। बात ऐसी है, जब सरकार किसी की भी होती है तो पुलिस भी सरकार का ही एक हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। जब मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है या सरकार किसी की भी हो, पूरा प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है। अगर कोई गलती करता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी मानकर कल मुख्यमंत्री साहब ने जो रिशफल किया है पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में, कमिश्नर को बदला है, डीजी को बदला है, और पूरा पुलिस मुंबई पुलिस फोर्स का रिशफल अब हो रहा है। सर ये इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रही है ये फेस सेवर है कि वाकई आपने ही अग्रलेख सामना में सचिन वजे को डिफेंड किया था। आपने सचिन वजे तो शिवसेना में थे, कल एमएन सिंह मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा वो शिवसैनिक यूनिफॉर्म में है, यानी शिवसेना सचिन वजे जो भी करते उससे बच नहीं सकती। अगर सचिन वजे एक्सटॉर्शन कर रहा था, करप्शन में था या मर्डर केस में है मनसुख हिरेन में, तो शिवसेना कैसे बच सकती है? देखिए, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि वो मर्डर केस में था, वो और किसी केस ये में एलिगेशन था, लग रहा ये है। एलिगेशंस है। जी बिल्कुल। अब एनआईए उसकी जांच कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है, और भी नए कमिश्नर जांच कर देंगे। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी बिना जांच फांसी पर चढ़ा देंगे। सचिन वाजे ने अगर गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। दूसरी बात है, शिवसेना का मेंबर होना कोई अपराध है क्या? और किसी भी पार्टी का, नॉट शिवसेना, और भी बिल्कुल नहीं, लेकिन सचिन वजे के पीछे हाथ किसका था? सचिन वजे के पीछे हाथ किसका था? देखिए, शिवसेना ये बैन संगठन नहीं है ना, सिमी या और जो संगठन जैसे मोहम्मद। शिवसेना इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है। शिवसेना के अपने एक आइडियोलॉजी हो सकती है, किसको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर कोई व्यक्ति उस आइडियोलॉजी के साथ काम करता है तो अपराध नहीं है। जिस तरह से पूरा मामला होता है, स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें जेलेटिन स्टिक्स मिलते हैं अंबानी के घर के बाहर, ये सवाल उठेगा कि सचिन ये किया क्यों? सचिन वजे की क्या मोटिव क्या था, क्या असलियत क्या है, कौन किसको बचा रहा है? सचिन वाजे ने ये क्यों किया, ये उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। ये जवाब जो जांच एजेंसी है वो उनसे ले सकती है, मैं कैसा ले सकता हूं? सर एनआईए ने टेक ओवर किया है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है महाराष्ट्र सरकार पर कि महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, महाराष्ट्र सरकार अपने अधिकारियों को बचाएगी, इसलिए एनआईए आई है। ये एनआईए क्या होता है मुझे बताइए? एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सबको मालूम है किसके इशारे पर और क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है महाराष्ट्र सरकार पर। एनआईए का काम क्या होता है? वो जो टेररिस्ट का निक्सस है ना, वो तोड़ दो, टेररिस्ट को ख़त्म कर दो। उरी में क्या किया एनआईए ने मुझे बताइए, पठानकोट में क्या किया मुझे बताइए, पुलवामा में क्या किया मुझे बताइए। उसका ऊपर कोई एनआईए का जांच का कोई रिपोर्ट आया है क्या? लेकिन जिलेटिन के 20 टुकड़े मुंबई में मिले हैं, मैं मानता हूँ, एक गाड़ी में मिले हैं, उसके ऊपर पूरी एनआईए, पूरी केंद्र सरकार, पूरी अपोजिशन लगी है। इस देश में दहशतवाद के, टेररिस्ट के बारे में और भी बहुत खतरनाक काम हो रहा है, उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण से महाराष्ट्र सरकार पर कोई सवाल उठ सकता है, प्रश्न चिन्ह उनके सर्वाइवल पर, कि अगर और पुलिस ऑफिसर इसके घेरे में आए, कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देखिए, ये जो पूरा इशू है ये बड़ा चढ़ाकर अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, दिल्ली में आकर प्रश्न की बात। देखिए, ये महाराष्ट्र की, मुंबई की बात है, सीमित है, उसका दायरा बहुत सरकार पर कोई असर नहीं होगा। सरकार पर कोई असर नहीं होगा। अगर लगता है, कोई भ्रम में है कि ये सब मामले लेकर हम दिल्ली में आएंगे और राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो गहरे नींद में है। सो नो क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन महाराष्ट्र, नो क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट फॉलोइंग। आगे के 3.5 साल सरकार चलेगी और हम वापस कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वापस सत्ता में आएंगे। मैं फिर से पूछूं कि पुलिस का ये जो दुरुपयोग हुआ है उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, इतना तो आप आश्वासन दे सकते हैं? कल हमारे पुलिस कमिश्नर ने उसका वचन दिया है कि जो गलती इस बार हुई है, हमारे लोगों ने की है, वो वापस नहीं होगी। संजय राउत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।